हेलो एवरीवन। आज मैं अगेन आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में टू सीसी कैसे करें या टू सीसी कैसे होगा, राइट। और कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ। सो माय नेम इज दीक्षा गुप्ता। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। और मैं आपके साथ लेके आई हूँ कि किस तरीके से आप टू सीसी करने में आपको प्रॉब्लम फेस ना हो और कैसे इजीली आप टू सीसी कर सकते हो। तो उसके लिए आज हमारे साथ एक पर्सन कनेक्ट है जो ऑलरेडी खुद एक स्टूडेंट है और ऑलरेडी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ उन्होंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस को स्टार्ट किया था। किस तरीके से उन्होंने टू सीसी की और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और एक स्टूडेंट को किस तरीके से करना चाहिए वो आज हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैम हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं इनवाइट करती हूँ मानसी मैम। हाँ जी गाइस, सो हमारे साथ न्यू लीडर मिस मानसी कनेक्ट हो चुके हैं। ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं एंड ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्लस नेटवर्क मार्केटिंग प्लस अपनी एजुकेशन प्लस गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रही है। सो हाय मानसी, आपको आवाज आ रही है हमारी प्रॉपर? हाँ जी मैम, आ रही है। कैसे हो आप? कैसे हैं मानसी, आप अच्छे हैं? आई एम गुड मैम, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो मानसी, आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एक स्टूडेंट है, राइट। आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस का पार्ट हैं। तो वहां पे एक टू सीसी का बिजनेस होता है जो लाइफ में वन टाइम जनरेट करना होता है, राइट। लाइफ में वन टाइम वो टर्नओवर करना होता है। तो टू सीसी करने में लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस फेस होते हैं और स्पेशली एक स्टूडेंट को तो ज्यादा होते हैं कि मैं कैसे करूंगी, मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी। बहुत सारे रीजंस उनके पास होते हैं जो शायद बोल सकते हैं कि वो चैलेंजेस है जो वो शायद फेस करते हैं। तो मानसी, आज आप कुछ एक एज अ स्टूडेंट आप बताइएगा कि क्या क्या चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं और किस तरीके से उनके सॉल्यूशंस आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो जिससे कि आपकी वजह से शायद कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके और वो जहां वो करना चाहते हैं इस बिजनेस को बट कहीं ना कहीं किसी रीजंस की वजह से वो इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके कुछ टिप्स उनको हेल्प करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो कराने। तो आई होप स्टार्ट करें मानसी। हाँ जी मैम, बिल्कुल। और जैसा कि आपने बोला कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है 2CC कंप्लीट करना। तो 2CC एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के लिए, बिकॉज एक स्टूडेंट के पास इतना अमाउंट तुरंत नहीं होता कि वो लगा पाए, या हमारे पास इतनी सेविंग नहीं होती। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, और एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो चाहता है इस बिजनेस को स्टार्ट करना, तो कई लोग पैसे की प्रॉब्लम की वजह से नहीं स्टार्ट कर पाते, कि उनके पास वो चीज नहीं है। तो इसके लिए मैं टू सॉल्यूशंस देना चाहूंगी। मैं दो चीजें बताना चाहूंगी। अगर एक स्टूडेंट करना चाहे इस बिजनेस को, तो वो बहुत इजीली कर सकता है। पहला जो एक चीज है मैम, कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और उसने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और उसने डिसीजन ले लिया है कि उसे ये करना है, तो वो अपने इस बिजनेस को 2CC को कंप्लीट करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकता है, अपने फ्रेंड्स की, अपने क्लोज वन की हेल्प ले सकता है उस 2CC अमाउंट को करने में। बिकॉज हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है, और हमें आगे बढ़ता देखना चाहता है। तो अगर वो हमें समझ जाएगा कि हम इस चीज को, मतलब हम चाहते हैं इसको करना, और हमारे में ये कॉन्फिडेंस है कि हम करना चाहते हैं, और उससे भी हम पे बिलीव होता है, तो वो जरूर हमारी हेल्प करेगा कि हाँ, अगर आप करना चाह रहे हो तो वो आपकी हेल्प करेगा आपको ग्रो होने में, क्योंकि आपको ग्रो होता देख उससे भी खुशी होती है। तो ये एक है कि हम वहां से अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपनी फैमिली में अपने क्लोज वन की फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा एक मेथड है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी एफर्ट नहीं कर पाते, कि उनके पास भी 30,000 नहीं है, एक टाइम पर इतने पैसे नहीं है कि वो आपको दे सकें, कि आप इन्वेस्ट कर सको। या कई बार रिस्क लेने से भी बहुत लोग डरते हैं कि एक बार में 30,000 कैसे लगा दें ना। तो ये प्रॉब्लम भी होती है स्टूडेंट के लिए। तो वहां पर ये एक सोल्यूशन है। मेरी टीम ने भी ऐसे वर्क किया है, बहुत सारे पर्सन ने 2CC ऐसे कंप्लीट किए इस तरीके से। और ये बहुत ही अमेजिंग मेथड है, क्योंकि अगर हमारे पास 30,000 नहीं है तो बट कुछ ना कुछ सेविंग हम सबके पास होती है, एक इनिशियल अमाउंट की सेविंग। तो फॉरएवर में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि हमें 2 कंजिक्यूटिव मंथ मिलते हैं अपने एएस को कंप्लीट करने के लिए। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं
कि जो थोड़े अमाउंट है वहां से उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे हमें जो प्रोडक्ट आते हैं उन्हें हम अपने क्लोज वन में रिकमेंड कर सकते हैं। और उन्हें रिकमेंड करने के बाद जो उससे हमें अमाउंट आ रहा है, उस अमाउंट को हम वापस से बिजनेस में परचेज करके फिर उस प्रोडक्ट को ले करके हम इस तरीके से रिकमेंड करके वापस से जो ये मतलब सर्कल चलता रहता है, तो इससे 2 मंथ हमारे पास होते हैं, हम ऐसे करते करते अपना 2cc को कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल वे है, इससे अपने 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर डिसीजन ले लिया है इस चीज को करने का और आप करना चाहते हो, तो इन दोनों तरीकों से आपको हेल्प मिल सकती है। बाकी पैसे की प्रॉब्लम है, अगर ये सिर्फ मान के बैठ जाओगे तो चैलेंजेस सबके पास होते हैं, किसी के पास एक बार में नहीं आते। बट अगर हमने डिसीजन ले लिया है तो हम जरूर कर लेंगे। दैट्स ग्रेट मानसी, तो आपने बहुत सही बताया। ऑफ कोर्स जिसको करना होता है उसके पास रीजंस नहीं होते, उसके पास सॉल्यूशंस होते हैं। सो मानसी, एग्जैक्ट थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आप स्टार्ट किए और उससे पहले आप क्या करते थे। थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए जिससे कि लोगों को पता चले कि आप क्या हैं। ओके, सो मैम मेरा नाम मानसी है, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। एंड मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मुझे ये था कि मैं कुछ अपना वर्क फ्रॉम होम में देखना चाह रही थी, या मैं कुछ वर्क सर्च कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी स्किल इंप्रूव करना चाहती थी, थोड़ा सा मार्केट का आइडिया लेना चाहते थे। क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने मुझे ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक प्रोफाइल में मैं जाऊं, थोड़ा सा अपनी सीवी अपग्रेड करने के लिए हम स्टूडेंट जरूर देखते हैं कि कुछ हमें मिले। तो वहां पर मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही मिला था फॉरएवर, और मैंने फॉरएवर को पूरे 2 डेज ट्रेनिंग में समझा, वहां पे सारी चीजें समझी। तो फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में भी ये थॉट था कि मतलब क्या रियली किसी प्लेटफॉर्म में ऐसी पावर हो सकती है, क्योंकि इसके पहले कभी नहीं देखा था, एंड ऑनेस्टली मेरी फैमिली में भी कभी किसी ने नहीं देखा था। तो जब मैं इस चीज से इंट्रोड्यूस हुई और मैंने अपनी फैमिली में लोगों को बताया, अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली में, कि ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म है, तो सबके माइंड में ये था कि क्या जेन्युइनली ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। बट प्रॉपर जब सारी चीजें समझी, प्लेटफॉर्म को देखा और देखा कि इतना ज्यादा ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से ना सिर्फ मैं अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकती हूँ, बट मैं अपनी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर सकती हूँ अगर मैंने मेहनत की। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने अच्छे से मेहनत की इस इंडस्ट्री में, तो शायद मैं जो हूँ उससे अपने आप को एक बेहतर वर्जन बना सकती हूँ। तो मेरे माइंड में यही एक थॉट था मैम कि अब मुझे इस इंडस्ट्री में इसलिए भी आना था क्योंकि मुझे अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना था। जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ अभी भी, बट काफी कुछ मैंने अपने अंदर खुद में चेंजेस देखा है। जैसे जब से मैंने ज्वाइन किया फॉरएवर को, तो वहां से मेरी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा आया है कि मैंने अच्छी कम्युनिकेशन मेरी हो गई है, लोगों से इंटरेक्शन करना सीखा है। बिकॉज एक इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि हम लोगों से कैसे कम्युनिकेट करें, बट आज मैं लोगों के साथ बात कर पाती हूँ, उन्हें अपना बिजनेस रिप्रेजेंट कर पाती हूँ, और आज मैं एक अच्छी टीम बिल्ड कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीजें की हैं। और एक स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है, अगर जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, अगर वो इस फील्ड में आते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके और इस फील्ड का पार्ट बनते हैं, तो वो ऑनेस्टली बहुत सारी चीजें सीख के जाएंगे। बिकॉज बहुत सारी स्किल्स की हमें जेन्युइन नीड होती है, बट शायद हम अपने स्टडीज में या स्कूल कॉलेजेस में वो चीजें नहीं सीख पाते जो ये प्लेटफॉर्म हमें सिखा देता है। और वहां से जब मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी को, तो मुझे भी 2cc की प्रॉब्लम आई थी कि मैं कैसे लगाऊं 30,000 वन टाइम में। बट मेरे मेंटोर्स ने वहां पर मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे गाइड किया। टचवुड मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। और वहां से फिर मुझे गाइडेंस मिली, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो उन्हें भी समझ आया कॉन्सेप्ट, उन्हें मुझ पे कॉन्फिडेंस था, बिलीव था कि अगर तुम्हें करना है तो ठीक है, हम तुम्हारे डिसीजन में साथ हैं। फिर मेरे पेरेंट्स ने हेल्प की मेरी 2cc कंप्लीट करने में, एंड टीम की हेल्प की वजह से, वहां पर मेरी मेंटोर की हेल्प की वजह से, वहां पे जो गाइडेंस मिली उससे हम लोगों ने फिर 2 2 मंथ्स में मैंने वो अमाउंट रिकवर कर लिया। और आज अभी मैं एज अ सुपरवाइजर वर्क कर रही हूँ, और अपनी टीम के साथ टीम को भी सारी चीजें सिखा रही हूँ। तो बहुत ही ऐसी जर्नी चली, और अभी बहुत आगे जाना है मैम। डेफिनेटली मानसी। सो दैट्स ग्रेट मानसी, आपने बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किए। तो थोड़ा सा चलते हैं कि मानसी से आपने जब जर्नी शुरू की होगी, तब कहीं ना कहीं शायद आपको भी चैलेंजेस आए होंगे। क्या आपके फादर मदर ने मना किया था बिजनेस करने से? क्या आपके मदर फादर रेडी थे कि हाँ जाओ जाके बिजनेस कर लो? मैम ऑनेस्टली तो मतलब ऐसा होता है कि पेरेंट्स को, जैसे मैंने बोला कि एक सडन आइडिया था, कि मतलब हमें पता ही नहीं था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी जहां से हम इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, मतलब ऐसी ग्रोथ ले सकते हैं।
तो मेरे लिए भी ये चीज बहुत न्यू थी और मेरी फैमिली के लिए भी, मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं देखा था। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने मना किया कि तुम मत करो, बट उनको ये था कि पहले श्योर हो जाओ कि मतलब है, जेन्युइन है, मतलब चीजें सही है या नहीं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टाइम दो उसको समझने में, थोड़ा समझो कि मतलब है क्या, बिकॉज मैं भी बहुत न्यू हूँ और एज अ स्टूडेंट मेरी एज बहुत कम है, और उन्हें ये लगा कि मतलब एक स्टूडेंट बिजनेस करने जा रहा है, तो पहले एक ये माइंड होता है कि स्टूडेंट बिजनेस कैसे करेगा। तो वो था कि माइंड में कि कैसे करेंगे, तो फिर वहां पे वो सारी चीजें समझी, तो फिर मुझे भी लगा कि वो सही कह रहे हैं, मुझे समझना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा टाइम लिया इस बिजनेस को समझने का, इस प्लेटफॉर्म को समझने का, और मेरे साथ साथ फिर मेरे पेरेंट्स भी साथ साथ ही समझ रहे थे, उन्होंने भी थोड़ा रिसर्च किया। फिर जब उन्हें बिलीव हुआ कि नहीं, ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रोथ ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने एग्री किया कि ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म को अगर करना चाहते हो तो आप करो। तो वहां से उन्होंने मुझे ये हेल्प किया, बट ये है कि थोड़ी गाइडेंस लेने के लिए उन्होंने प्रॉपर बोला था कि ऐसे जंप नहीं करना किसी चीज में, थोड़ा सा गाइडेंस ले करके। और मैं हर एक पर्सन जो इंट्रोड्यूस होता है उन्हें यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप अगर करने जा रहे हो तो ऐसे जंप मत कर जाओ। आप पहले थोड़ा सा गाइडेंस लो, देखो कि आपके लिए वो चीज है या नहीं। अगर आपको उसमें सच में लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, तब आप स्टेप लो। अगर आप समझ करके स्टेप लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और अगर आप समझोगे तो भी आप अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को समझा पाओगे। तो आपके ऊपर बिलीव करके फिर वो भी आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए, कहते हैं ना, आगे ग्रो करने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, पेरेंट्स ने देखा नहीं है, समझा नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा कहीं रिस्क में जाए, इसलिए वो कहीं ना कहीं रोकते हैं। लेकिन हाँ अगर जी आप अपने मैम। पेरेंट्स को समझाओ, दिखाओ कि ये बिजनेस है, इसको समझो, तो वो डेफिनेटली आपका साथ देंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपको बिलीव होना जरूरी है। अगर सेल्फ बिलीव ही नहीं होगा तो आप कभी भी स्टेप ले ही नहीं पाओगे, राइट। अब बहुत एग्जैक्टली। सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मानसी जिस एज में होते हैं, 18 19 20 21 साल की एज में, तो वो लोग बाहर पार्टीज करने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए, हर चीज के लिए पैसा मैनेज कर लेते हैं, घूमने जाना होता है मैनेज हो जाता है। लेकिन जब बात आती है कि बिजनेस करना है, मैं मेरी टीम में बहुत सारे मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं कि लोग बोलते हैं मैम नहीं है अमाउंट, लेकिन देखा जाता है कि वो मस्त घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सब चीज होती है। बट जब बात अमाउंट 2cc की आती है या फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की आती है, तो कहीं ना कहीं उनके स्टेप्स पीछे हो जाते हैं। तो आप ऐसे पर्सन को क्या गाइड करोगे? मैम ये तो सिंपली एक चीज है कि वो पर्सन करना ही नहीं चाहते, ये एक तरीके का एक्सक्यूज हो गया कि नहीं है, आप सारी चीजों के लिए टाइम निकाल रहे हो, आप सारी चीजों के लिए अमाउंट अरेंज कर रहे हो, बट आप ये कह रहे हो कि आपके पास फॉर एवर आप करना चाह रहे हो और आपके पास पैसे नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक्सक्यूज है जो पर्सन देते हैं। शायद या तो उनको इतनी क्लैरिटी नहीं है इस प्लेटफॉर्म की, या उस चीज को वो समझ नहीं पाए हैं, या तो फिर ये है कि वो इसको करना ही नहीं चाहते हैं। दो ही रीजन हो सकते हैं, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर पर्सन करना चाहे तो वो ना कर सके। सिंपली मेरा यही मानना, अगर आप समझ जाओगे इस प्लेटफॉर्म को, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है आपके पास कि आप इसको ना करो। बिकॉज एक ऐसा एज, एक ऐसी प्लेटफॉर्म मतलब जहां पर एज बाउंडेशन नहीं है, कोई एजुकेशन बाउंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ लर्निंग करनी है। आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग कर सकते हो, अपने आप को स्किल्ड कर सकते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है तो उन्हें जरूर करना चाहिए, बिकॉज मैम एक ये भी है कि हम हर कोई अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ कोई डॉक्टर की बनने की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएससी कर रहा है, तो कोई इंजीनियर, कोई सीए। तो उसके साथ साथ अगर मैं कहती हूँ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, तो एक एडिशनल इनकम, एक पैसिव इनकम अर्न करने का आपको मौका मिलता है, और साथ साथ अपनी स्किल को बढ़ाने का मौका मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि ये सारी स्किल्स भी जॉब में जरूरत होती है। अगर आप जॉब लेने जाओगे तो आपकी कम्युनिकेशन भी देखी जाएगी, आपका टीम वर्क भी देखा जाएगा। तो शायद उसमें भी हेल्प करेगा ये आपको कि आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाओ, और जॉब अगर आप सिक्योर करने जा रहे हो तो शायद बाकियों से आप बेहतर कर पाओ, क्योंकि वो स्किल आपने पहले इस प्लेटफॉर्म पे सीख ली है। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते ही करते हो, साथ ही साथ आपका स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, और एक कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो एग्जैक्टली। जाता है कि अगर आप मार्केट में कहीं पे भी जा रहे हो तो कभी भी कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, राइट। एग्जैक्टली मैम। एक्चुअली बात की जाए कि बिजनेस रन करने के लिए एक जो ई रिक्शा चलाने वाला भी अपने लिए ई रिक्शा खरीदता है,
वो भी 1 लाख रुपए का ई रिक्शा खरीदता है क्योंकि उसको पता है कि हर दिन वो कमा के देगा। तो इसी तरीके से ये बिजनेस है, जिसको करना होता है वो 30,000 रुपए कहीं से मैनेज करता है, जिसके पास नहीं होता वो रीजंस देते हैं कि नहीं है। भाई नहीं है तभी तो करना है। आज 30,000 रुपए नहीं है, कल अगर कोई इमरजेंसी आ गई और एकदम से आपके हाथ में बोला जाए कि आपको 30,000 रुपए देने, कहाँ से आप मैनेज करोगे? आपके पास तो एक बार अपॉर्चुनिटी आई थी, आप डिसीजन ले सकते थे, बट आपने तब भी डिसीजन नहीं लिया। तो राइट, तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं पर्सन्स को, लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के सॉल्यूशंस है सभी के पास। आज एक किसान फैमिली भी बिजनेस कर रही है, आज एक रिच फैमिली भी बिजनेस कर रही है फॉरएवर का। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, लेकिन हर कोई कर रहा है जिसने इसकी पावर को समझा है। अगर आप इसकी पावर को नहीं समझ रहे हो तो आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो, आपके वाई क्लियर नहीं है कि आपको करना क्यों है, तभी आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो। राइट, तो यही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसको क्या लगता है कि यार कोई बात नहीं, मैं तो प्लेसमेंट ले लूंगी। पर प्लेसमेंट के हालात हमें भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमने भी दिया है किस तरीके से होता है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हम सबके माइंड में ये होता है कि हमें जॉब या प्लेसमेंट मिल जाएगी, जो कि मैं कहती हूँ कि ठीक है, आपको मिल भी जा रही है, ठीक है, आपका एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। तो मैं कह रही हूँ, अगर उसके साथ साथ आप एक एडिशनल इनकम को अर्न कर रहे हो तो वो आपके इनकम को बढ़ा ही रही है, घटा नहीं रही है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा या इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हो अपने काम के साथ, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारे जॉब्स पर्सन हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इवन कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल, मतलब उनका खुद का एक बिजनेस वो रन कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ वो फॉरएवर को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस प्लेटफॉर्म की पावर को पता, और उन्हें पता है कि एक हमें थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना होता है अपने इस चीजों को सीखने के लिए, अपने बिजनेस को जानने के लिए, और लोगों को रिप्रेजेंट करना, बस हमें इतना ही सीखना होता है और हमें लोगों से इंटरेक्ट करना होता है और हम अपने बिजनेस को इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप, मैं कहती हूँ, अगर आपको प्लेसमेंट मिल गई और जॉब मिल भी गई, तो उसके साथ साथ अगर आप इसको कर रहे हो तो वो आपके इनकम में एक एडिशन ही है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर कल को किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी जॉब नहीं रहती, आपका बिजनेस कह लो नहीं रन करता, अगर आप कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपने साइड में फॉरएवर बिल्ड कर रखा है, आपकी टीम वहां प्रॉपर वर्क कर रही है, आपने अपना एक सेकेंड बिजनेस रेडी कर रखा है जहां से आपको इनकम आने वाली है। तो एक मैम, इसमें ये भी एग्जांपल मैं दूंगी, कोविड के टाइम पर बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, बिल्कुल। बहुत ज्यादा लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया कि कोविड में जॉब चली गई, अब हम क्या करें, घर बैठे थे, तो उस टाइम लोग वर्क फ्रॉम होम की नीड में थे और बहुत सारे पर्सन को जॉब से निकाला भी गया, क्योंकि काम चल ही नहीं रहा था, तो फिर हम क्या करते ऑफिस में रह करके। बट वहीं अगर देखा जाए तो फॉरएवर, या मैं लोग कह लूं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो वो ग्रो ही कर रही थी, क्योंकि वहां पर हम वर्क फ्रॉम होम इजिली कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे इंडस्ट्री है जो उस टाइम पे भी बहुत लोगों को हेल्प किया अपना बूस्ट अप करने में, अपनी इनकम को जनरेट करने में। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके अपनी फैमिली को एक अच्छा सर्वाइवर दिया उस टाइम पर। तो मैं कहती हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज है, इसका पार्ट जरूर बनना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्लेसमेंट या जॉब मिल रही है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, मिल रही है, बट उसके साथ अगर आप इसे कर रहे हो तो आपको इनकम में एडिशन ही मिलेगा, आपको जरूर करना चाहिए। दैट्स ग्रेट मानसी, तो आपने बहुत सारे पॉइंट शेयर किए और आपने टिप भी दिया कि आप एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए अर्न करो, बिकॉज आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता और एक्स्ट्रा अमाउंट किसी को बुरा नहीं लगता, एग्जैक्टली। राइट? बस एक डिसीजन लेके एक 2cc का बिजनेस की वजह से आप अपने स्टेप्स को पीछे लेते हो, तो ये जस्ट एक बोल सकते हैं कि आप डर गए हो, आपको रिस्क लेना नहीं आता अपने बिजनेस में। और ये तो रिस्क फ्री बिजनेस है जहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है, उसके बदले में प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अपनी फैमिली को करा रहे हो, अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ दे रहे हो। आप तो बल्कि गिफ्ट दे रहे हो अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ। तो जो लोग ये नहीं कर पाते वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि एक रीजन दे रहे हैं, वरना करने वाला हर कोई यहाँ पे करता है। राइट, सो थैंक यू सो मच मानसी, आपने बहुत सारे पॉइंट शेयर किया। आप एट द एंड कुछ बोलना चाहते हो तो आप बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी।
और ये एक अच्छा, मैं काफी टाइम से आपके चैनल को देख रही थी, मैं देख रही थी कि आप बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो ला रहे हो पर्सन्स के लिए जो करना चाहते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मैम के चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलता है और वो एक सही गाइडेंस के थ्रू ज्वाइन करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैम ने मुझे इनवाइट किया। और मैं एक ही एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को समझो, आप उसको देखो कि आप उसको कर सकते हो या नहीं। और ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है और आपको लगता है कि आप कर पाओगे, आप कर सकते हो, अपने आप को स्किल अप करना चाहते हो, तो आप जरूर ज्वाइन करो, ताकि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सको, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर सको। मैं कहती हूँ आप बहुत ज्यादा, बहुत पर्सन का ऐसा होता है कि अगर ज्वाइन करेंगे तो पता नहीं हम होंगे या नहीं। मैं कहती हूँ कि पता नहीं आप उस लेवल पे पहुंचोगे या नहीं, या जैसा आप सोच रहे हो कि आप करोड़पति बनोगे या नहीं, वो तो बात की बात है। बट आप स्किल्स जरूर सीख जाओगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट जरूर ले आओगे। और मुझे लगता है स्किल बहुत मैटर करती है आज के टाइम पर। बिकॉज एक टेक्निकल स्किल तो हर किसी के पास होती है, बट एक लाइफ एंड बिजनेस स्किल की नीड आजकल हर किसी पर्सन को है। और वो चीज अगर आपने सीख ली तो आप लाइफ में जरूर कुछ अच्छा कर जाओगे। तो दैट्स ऑल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मानसी मैम फॉर लवली आपके टिप्स, बहुत अच्छे अमेजिंग टिप्स हैं। सो आई होप अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो लाइफ में ग्रोथ लेना चाहते हो बट आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप मुझसे या मानसी मैम से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा भी लिंक मिल जाएगा, मानसी मैम का भी लिंक मिल जाएगा। सो जल्दी से जल्दी आप हमें कांटेक्ट करके हमारी टीम का पार्ट बन सकते हो। जैसे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं वैसी ही ग्रोथ आप लोग भी ले सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। टिल द टाइम लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो उसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी है जो टॉपिक आपको चाहिए, तो उस पर जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।